दिल्ली में जो घटना हुआ था, जो फिजिकली असॉल्ट किया गया था अरुणाचल जो स्टूडेंट को, जो माइनर स्टूडेंट को वहाँ असॉल्ट किया गया था, जो एक मिस्क्रीन थे जिसका कोई आइडेंटिफाई नहीं है। तो इसमें हम लोग वीडियो सर्कुलेटिंग करते हुए हम लोग 7 सितंबर यही महीना में हम लोग को मिला था, देखने मिला था। तो हम लोग लॉन्ग टर्म से वेट कर रहा था कि उसका पेरेंट्स कब एफआईआर लॉन्च करेगा, तो दिखाई नहीं दिया है। एंड देन हम लोग देखा है कि उसका बाद 7-8 को दिल्ली स्टूडेंट यूनियन ने एफआईआर लॉन्च किया है और बहुत अच्छा किया है। तो उसको देखने के बाद पता चला कि अभी उसमें जो कुछ कुछ सेक्शंस जो है, उसमें 4 सेक्शन जो दिया गया है और कुछ जो है बेलेबल जो है, जो बेलेबल वारंट दिया गया है उसमें। तो इसको देखकर हम लोग ने यहाँ में फिर से एफआईआर लॉन्च किया है, एक जीरो एफआईआर लॉन्च किया है हम दोस्त लोग मिलके। तो इसलिए कि कॉग्निजेंस में लेके किया है कि ताकि ये जो अगर एफआईआर जो इसलिए डाला गया कि कल को वहाँ से कोई भी अगर न्यूज एक्सटर्नल फोर्स यूज़ करके कोई वहाँ में जोर ज़बरदस्ती करके एफआईआर को विड्रॉ करने देता, अगर देगा भी है तो यहाँ का यहाँ में ज़िंदा रहने देगा। तो ये बेसिस में था। और जहाँ की जो असॉल्ट जो जिसे किया पता चला है कि वो एक नेपाली लुक्स है बोल के पीटा गया है बोला है। तो ये जो इसलिए कि रेसिस अटैक किया गया है। तो हम लोग ने उसको सारा चीज़ को देखकर हम लोग एक एफआईआर लॉन्च किया गया है। एफआईआर में हम लोग जो डाला है कि 34 सॉरी कॉमन इंटेंशन, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट culpable homicide, सेक्शन 321, 323, voluntary causing hurt, 350 intentionally use criminal force to another, 351 assault। आईटी एक्ट में जो डाला गया है कि आईटी एक्ट इसलिए कि डाला गया है, जो मारने का बाद लड़का जो अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए या तो हेट्रेड अगर करवाने फैलवाने के लिए उसने किया है कि वो अपना सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला है। तो इसको लेकर हम लोग से थोड़ा कॉग्निजेंस में लिया है कि ये लड़का कुछ दूसरा ही करने जा रहा है। तो ये वो हम लोग का एनिमिटी क्रिएट करने के लिए कर रहा है। तो आपका ये सेक्शन 153C 159 उसमें जो रेसिज्म जो कलर पे किसी आंख पे नाक पे किसी लैंग्वेज को आइडेंटिटी करके अगर मारता पीटता है तो उसी का हिसाब से हम लोग डाला गया है। और दूसरा बात जो है 504 जो इंटेंशनली विद द इंटेंशन टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, जो वहाँ का जो जो एरिया पे रहता है उसका ब्रिज को जो पीस का ट्रैंक्विलिटी को ब्रिज करने के लिए किया है, इसलिए ये भी डाला गया। और सबसे एक जो दिल्ली में जो एफआईआर देने वाला में चूता वाला एक चीज़ डाला है कि यहाँ में जो SC ST जो प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट जो 1890 सॉरी 1989 में जो एक्ट बनाया गया है, उसी का तौर से हम लोग जो सेक्शन 3 सब क्लोज C and R को डाला गया है, ताकि ये जो स्पीडी ट्रायल करता है, स्पेशल कोर्ट होता है, इसलिए हम लोग डाला गया है। तो ये हो गया हम लोग का आज का ये जो क्या बोलता है मेन जो एफआईआर शूट करने का करने का बाद जो है। दूसरा जो है जो हम लोग का ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, नॉट ओनली इस फर्स्ट टाइम 2006 2012 में 12-13 में जो नीरो टानिया बोल के एक लड़का था, वो भी रेसिज्म का एक शिकार बन गया था, बेचारा उसको मार दिया गया था। देर सीवियर प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारा प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी तब भी फाइनल ऑफ ट्रायल में बाद में देखा गया कि लड़का वो जो एक्यूज जो है कुछ सालों के बाद बाहर निकल गया। तो ऐसा कुछ बहुत सारा हुआ है। तो अभी वही लगने लगता है कि इसलिए क्योंकि दिस द बोथ पर्सन इज नॉट मेरा ये एग्जैक्टली मेरा फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता है, बट ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल अगर कोई अगर नॉर्थ अरुणाचल से लड़का को अगर बाहर में इस रेसिस अटैक करता है बोलने से तो हम लोग को लगता है ना, तो अपना कोई मारता है जैसा लगता है। तो इसके कारण से हम लोग ने शांति सोने नहीं सका, तो इसलिए हम लोग ने इधर आके एफआईआर लॉन्च किया है। तो क्या आपने इनका जो विक्टिम्स का जो फैमिली है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर एटलीस्ट यहाँ के जो स्टूडेंट बॉडीज होते हैं, स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, उनसे आपने बातें की रिगार्डिंग दिस? और रिगार्डिंग ऑन दिस क्यों हम क्यों इसलिए कि वेट कर रहा था कि पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं है, तो हम लोग एग्जैक्टली मालूम नहीं पेरेंट्स जो कहाँ रहता है। तो लेकिन एक दूसरा बात जो है जहाँ की जब स्टूडेंट को बाहर पे असॉल्ट करता है, मारा पीटा जाता है, तो मतलब हमको लगता है कि आपसू जो ये सब चीज़ को कॉग्निजेंस में लेना है और वहाँ का सोसाइटी कॉग्निजेंस में लेना है इस इशू को। ऐसा वाला इशू जब निकलता है तो मेरा हिसाब से तो आपसे लोग लेना चाहिए था। शायद ले रहा होगा, हमको तो इसका आइडिया नहीं है, ले भी रहा होगा ना, तो उसका आइडिया नहीं है। बट पेरेंट्स को कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इस पर जो दिल्ली स्टूडेंट यूनियन का जब ऐसा होने के बाद जो रिस्पॉन्स होने के बाद जब पता चला है कि देश मतलब केस को टेकअप कर रहा है, तो अभी हम लोग रीशूट इसलिए कर रहे हैं कि
बहुत सारा कुछ सेक्शन जो है छूट गया है, उसमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था केस को। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ जो है अवेलेबल ओपन्स है ना, तो हमको लगता है बहुत सारा कुछ छूटा है, इसलिए हम लोग यहाँ डाला है। तो ये अगर यहाँ अगर नहीं होता है बोलने से हम लोग आगे और भी ट्राई करेगा कि आईजीपी तक, एसआईटी तक ट्राई करने के लिए कंप्लेंट डालने के लिए ट्राई करेगा। हम दोनों का यहाँ आने का इंटेंशन एक ही है। हम दोनों ऐसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं है, तो हम लोग एक स्टेट का इंटरेस्ट पे है। हम लोग बहुत दिन से रुक रहा है कि कोई करो ये चीज़ को, FR0 FR कोई शूट करो, लेकिन अभी तक देखा कोई नहीं किया है। तो क्या हुआ है कि नहीं करने का कारण, हम भी एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। तो हमारा बच्चा जो भाई हो या कोई भी हो यहाँ जा वहाँ बाहर में पढ़ने जाता है, तो उसमें हमेशा एवरी ईयर को क्या है कि रेसिज्म का क्या है कि शिकार बनता है। तो उसी का कारण हम लोग क्या होता है कि अभी जो हम लोग ये चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोग जो है उन लोग को भी बताना है कि हम लोग पार्ट ऑफ इंडियन है और इंडियन ही है। तो ऐसे होने का कारण हम लोग आज आया है। और साथ ही साथ में ये जो स्टूडेंट बॉडी का अरुणाचल का एपेक्स बॉडी है ना, तो उन लोग से भी एक रिक्वेस्ट करता है कि कुछ उन आप लोग का तरफ से भी जितना एफोर्ट हो सकता है ना, करने से अच्छा रहेगा मेरा तरफ से। और जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो ले रहा है कि नहीं उसको तो हम सीधा बात है, आइडिया नहीं है। तो उसमें मेरा तरफ से गवर्नमेंट को भी वही अपील रहेगा कि ये सब चीज़ को आप लोग भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप जो गवर्नमेंट जो है, आप जो स्टेट का ये जितना भी ये जो क्राइम करता है, जो भी चीज़ होता है आपका कंट्रोल में है, तो आपका पास पावर है, तो आप कर सकता है। तो इसलिए हम दोनों भी वही अवेयर करना चाहता है कि ये चीज़ को ना हो, कल भी ना हो, क्योंकि हम लोग का जो स्टेट जो है डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ते रहे, एजुकेशन सिस्टम जो आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कल को भी हम लोग का भाई हो या कोई भी बच्चा हो, मेरा ये भी हो सकता है, बेटा भी फ्यूचर में आ सकता है, तो उन लोग को भी रेसिज्म फील होगा ना, रेसिज्म का जो है अटैक होगा। तो इसलिए हम लोग जो अभी से हम लोग ये सब को इग्नोर नहीं करना है। थैंक यू सो मच।